एक और एग्जांपल हम बोलते हैं, हल्का सा लिखिएगा, पूरा डिटेल में लिखिएगा। लिखिए अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस s, डिस्टेंस किसे इंडिकेट की गई, s, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t टू पावर n, यानी डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू t टू पावर n लिखा हुआ है। इफ v is the velocity and f is the acceleration at time t, then you have to prove v square बराबर nfs अपॉन n-1, ये प्रूव करना है आपको। देखिए अब एक तो होता है कि इतना पढ़ा और तैयार का लिखा हुआ है, दिमाग लगाइएगा। गिवन क्या है, कहां पहुंचना है आपको। आपको कहा गया कि द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। द डिस्टेंस s फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t टू पावर n। क्या गिवन है, क्वेश्चन अपने आप बोल रहा है, क्या गिवन है कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू t टू पावर n, ही बोला है ना ये। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिख दे t टू पावर n, कोई दिक्कत। अब आपको डिस्टेंस मालूम हो गई। अब डिस्टेंस अगर मालूम है और वेलोसिटी v दिया है, तो क्या डिस्टेंस से वेलोसिटी तक पहुंचा जा सकता है? कैसे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यहां नहीं लगेगा। डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर t का फंक्शन है वो, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस से वेलोसिटी तक पहुंचना है? अब वेलोसिटी और डिस्टेंस वन टाइम, वहां नहीं पहुंचना है आपको, क्योंकि यहां सब इंस्टेंटेनियस वर्ड है, ये क्लास 10th के फार्मूले नहीं लगेंगे। तो आप लिखेंगे अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, वेलोसिटी निकल आएगी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कुछ नहीं, हम वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसके एलएचएस में वेलोसिटी रखेंगे, आरएचएस में एक्सेलरेशन रखेंगे और दोनों साइड की वैल्यू सेम कर देंगे, प्रूफ हो गया। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v बराबर क्या करेंगे आप, ds बाई dt करेंगे। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करो, क्या आएगा, k n t की पावर n-1, ये वेलोसिटी हो गई। अब आपको निकालना एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल f बराबर क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आएगा k इंटू n n-1 t की पावर n-2, ये तो आया। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, हमारे पास क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई थी, तो वेलोसिटी के रूप में वेलोसिटी हमने डिस्टेंस की हेल्प से निकाल ली। हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो उसी डिस्टेंस से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ v स्क्वायर बराबर nfs अपॉन n-1। अब यहां पर LHS लो, वेलोसिटी का मान निकालो और वैल्यू निकालो, RHS लो, f और s का मान रखो और देखो क्या आता है, टेकिंग LHS। अब या तो यहां पर कुछ अमेंडमेंट करो, देखो ध्यान से, ये t फॉर n-1 हो जाता तो v लिखते हैं हम, अगर यहां n-1 होता तो क्या करते, v लिखते हुए n-1 लाने के लिए कुछ करो, तो क्या ड्रामा करें, हम वैल्यू रखेंगे ना, टेकिंग LHS। LHS है v स्क्वायर, v का मान क्या है, v का मान है आपका k इंटू n इंटू टी की पावर n-1 का स्क्वायर, तो LHS की वैल्यू आ गई k स्क्वायर n स्क्वायर टी की पावर 2n-2, ये LHS की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर 1। ये नोट कर लिया है ना। और RHS ले लो, टेकिंग RHS बोले ऐसी भी मैकेनिक्स होती, हम सोचे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ पार्टिकल वी नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स देन द पार्टिकल विल, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, यही होता है ना। अच्छा यार कुछ नहीं है यहाँ पर, चिंता मत करिएगा, अभी तो हमने स्टैटिक्स का पार्ट छुआ नहीं है, सबसे टफ वही है, यहाँ तो काफी कुछ, वही तो मेन है, वही से कैटनरी, ठीक है। तो ये है NFS अपॉन n-1। अब देखो n
एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू है ये k इंटू एन माइनस क्या, ये एफ है भाई, तो इतना गंदा थोड़े में लिखा है, n माइनस वन इंटू टी की पावर n माइनस टू, ये तो हो गया, किसकी वैल्यू हो गई है? एफ की, एस की वैल्यू क्या है? k इंटू टी की पावर n अपान n माइनस वन। काटो पीटो देखो जरा, n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या बचा है? देखो यहां पर n और n दो बार है, n स्क्वायर बचा, k और k दो बार है, k स्क्वायर आया, t की पावर n माइनस टू और n जुड़ जाएगा तो t की पावर n 2n माइनस टू हो जाएगा, ये RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, यानी ये वैल्यू किसकी निकली है? ये वैल्यू निकली है NFS अपान n माइनस वन की, उसमें 2 डाल दो। जरा 1 2 को देखो, क्या 1 2 का रिजल्ट सेम दे रहा है? तो अगर हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2 कर दें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बराबर NFS अपान n माइनस वन, हैंस प्रूव्ड। हो गया, क्या दिक्कत है? हमसे जैसा कहा गया था हम वैसा करते चले गए, जैसे वो होता है ना पढ़ के जैसे खाना बनाते हैं कि अब ये काटो ये काटो ये काटो, हमने कई बार बताया। अब जरा उसमें अनियन डालो, अनियन गड़बड़ हो गया, अनियन। हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ते तो ओनियन पढ़ते हैं, अब बोल रहे अनियन, अब अनियन समझ में नहीं आ रहा है, तो अनियन है और कौन सा नाम? जिंजर, गार्लिक, अब वही गड़बड़ हो गया। तो ये भाई कोरिएंडर, हाँ कैश्यूज, अब काजू कहो डालो हैं पता चला इसे नाम, तो ये गड़बड़। बीटरूट, अरे बस चुकंदर बोलो ना, तो वही ये थोड़ा टेक्निकल है, कैशूज वर्ड है इसमें। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल नोट करिए।